Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. Dear student, how are you? I hope you all are fine and enjoying your study. और आप अपना काम कंटिन्यू कर रहे होंगे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था आपको यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स विद द हेल्प ऑफ दिस दैट आई हैव रिटन ऑन टू द बोर्ड। आपको अपने बोर्ड की हेल्प से ही अपने सारे नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो क्लियर हो पहले। यू मस्ट क्लियर योर ऑल डाउट्स, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं हमारे पास द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द योर चैप्टर। हम जो बात करें आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशन। हमने जो बात की थी एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम, मीन्स यस्टरडे व्हाट वी डिस्कस्ड। कल हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स ने किस तरह से अपनी आवाज़ उठाई, किंग के खिलाफ आवाज़ उठाई, मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने की कोशिश की जाती है बट राजा उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ही टुक हेल्प ऑफ द मोनार्की हेल्प लेता है और दूसरे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनकी मदद लेकर क्या करता है आपका जो रेवोल्यूशन होता है उसको प्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। बट अब यहाँ से हमारे पास एक अलग से कहानी शुरू होगी। यू विल बी सरप्राइजिंग बाय नोइंग दिस। आप इसको जानकर बड़ा आपको अजीब लगेगा। व्हाट विल बी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, कि जर्मनी जो था वो नेशन स्टेट कैसे बना। फीलिंग, सेंटिमेंट्स एंड ऑल दिस वी हैव गॉन थ्रू। उन पर नेशनलिज्म की जो भावना थी वो लोगों के अंदर कैसे डेवलप हुई। लेकिन यहाँ पे केस बिल्कुल डिफरेंट है। यू विल फाइंड अ डिफरेंट केस ओवर हियर बिकॉज आपका यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है आपका और आपकी बुक में भी लिखा है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। कि किसी कंट्री का अगर यूनिफिकेशन हुआ है तो वो आर्मी की वजह से हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है। देखो सोच के अगर हम देखते थे हमारे पास राजा के अंडर है, आर्मी वर्क कर रही है, तो क्या किसी राजा के अंडर कोई आर्मी वर्क करते हुए किसी नेशन को यूनिफाइड करना चाहेगी, यानी कि किसी को कंट्री का कहते हैं आपका दर्जा देना चाहेंगे। अगर हम सोचते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आएगा कि नहीं ऐसा पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन ये इन द केस ऑफ जर्मनी एंड इटली, हम अगला जो यूनिफिकेशन पढ़ेंगे इटली के यूनिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो केसेस हमारे क्या यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिला है कि आर्मी ने ही अपना नेशन स्टेट बनाया है, ठीक है। अभी कहानी कैसे शुरू होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी रेवोल्यूशन है आफ्टर 1848 revolution, nationalist sentiments were often carried by the conservatives। देखिए अभी तक हमने कंजर्वेटिव्स के बारे में जाना था, कंजर्वेटिविज्म के बारे में क्या जाना था कि दे पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने देखा बार बार रिवोल्ट हो रहा है तो अपना डोमिनेशन बनाए रखने के लिए, यानी कि वो अपना डोमिनेशन अपनी कह सकते हैं आपका कि अपना डोमिनेशन बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जो 1848 के बाद जो रेवोल्यूशन था उसको लेड किया। द रेवोल्यूशन इज लेड बाय, या कह सकते हैं आपका जो जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में जो बटा हुआ था उसको यूनिफाइड करने के लिए जो एक राजा है उसी ने ही क्या किया, कदम उठाए और जर्मनी को यूनिफाइड किया। इसमें दो मेजर जो लीडर हैं उनके नाम आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विलियम फर्स्ट पर्शियन किंग, विलियम केसर फर्स्ट पर्शियन किंग था, वो वहाँ का राजा था और उसका चीफ मिनिस्टर जिसका नाम था ओटोमन बिस्मार्क। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द किंग था, उसका क्या था, ये चीफ मिनिस्टर था। ही हैड इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। उसका बहुत ही अहम रोल है, जो सारा कह सकते हैं ना एक आर्किटेक्ट जिसको बोला जाता है, आपका ढांचा तैयार करना। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में जो मेन रोल निभाया है वो हमारा ओटोमन बिस्मार्क ने निभाया। कैसे, अब जैसे मैंने बोला कि आफ्टर 1848 राजाओं ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया, मोनार्की ने ये सोचना स्टार्ट किया, कंजर्वेटिव्स ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि अब एवरी डे के अंदर हमारी क्या हो रही है, रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गई है। सो अब हम इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो दे अपने आप को बचाए रखने के लिए समझ लीजिए, या अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए, डोमिनेशन बनाए रखने के लिए दे स्टार्टेड टू यूनिफाइड द कंट्री। उनको कंट्री क्या करना, यूनिफाइड करना स्टार्ट कर दिया। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर 1848 रेवोल्यूशन बाय द लिबरल्स नेशनलिस्ट। अब जो आफ्टर 1848 जो रेवोल्यूशन हमारा हुआ था, लिबरल्स ने जो किया था वो फेल्ड हो जाता है। फेल होने के कारण क्या है, बिकॉज द कंबाइंड फोर्स ऑफ, यहाँ पे कई लोग मिलकर इनको हराते हैं जैसे कि मोनार्क एंड आर्मी।
मोनार्क और उसकी आर्मी, राजा होते हैं उनकी आर्मी होती है, एंड लैंडलॉर्ड जिनको जंकर्स कहा जाता था, वहां पे क्या बोलते थे, जंकर्स कहा था, लैंड ओनर्स को क्या जंकर्स कहा जाता है। इन्होंने मिलकर क्या किया, लिबरल थे पर्शिया के अंदर जिन्होंने मूवमेंट चलाया था उसको दबा दिया था। अब उसके बाद इन्होंने खुद ही सोचा क्यों ना हम ही इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारी एक प्रभुसत्ता ही बनी रहेगी। इसे कहते हैं ना हमारे पास एक तरह से बढ़ाई बटोरने वाली बात भी हम लोग कह सकते हैं आपका, कि उनको लगा कि लोग उन लोगों के जो आइडियाज हैं, व्यूज, उनको एक्सेप्ट करने से दे गॉट द प्लेस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जगह मिलेगी, कुछ पावर मिलेगी। सो दिस कैन बी हैपन, ऐसा हो सकता है, राइट। सो दे स्टार्ट, उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया, कंजर्वेटिव्स ने अब इन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। यहाँ से नेशनल फीलिंग्स धीरे धीरे देखा भी खत्म होता जा रहा है। ये नेशनल लोगों के जो भी रिवोल्ट करते उनको दबा दिया जाता था। अब इनको भी लगने लगा था, राजाओं को भी लगने लगा था, कंजर्वेटिव्स को भी लगने लगा था कि यूनिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो साम्राज्य बहुत धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है और हम क्या चाहते हैं आपका, ये साम्राज्य बड़ा हो जाए और वहां पे राज किया जाए, ठीक है। सो ऑटो वन बिस्मार्क यहाँ पे एंट्री करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम देन आफ्टर 1848 रेवोल्यूशन। उसके बाद से 1840 रेवोल्यूशन के बाद पर्शियन टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है आपका, पर्शिया, द मेन एम्पायर जो होता है आपका। यहाँ पे पर्शियन किंग क्या करते हैं आपके, यहाँ पे पर्शियन एम्पायर क्या लेता है, अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता है कि भाई वो जर्मनी का क्या करेंगे, यूनिफिकेशन करेंगे। दे स्टार्ट यूनिफाइड द जर्मनी। अब इसके लिए क्या किया, जो वहाँ का राजा होता है वो क्या करता है, केशव विलियम फर्स्ट, he called his minister, उसका मिनिस्टर का नाम क्या है आपका, मैंने बताया ऑटो वन बिस्मार्क। he called the Otto von Bismarck to unify the Germany. Otto von चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क was the architect of the German unification with the help of। अब वहां पे क्या करता है ऑटो वन बिस्मार्क, किसकी मदद लेता है, वहां की आर्मी की मदद लेता है, और दूसरा वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाही, जो ऑफिशियल्स जो राजा के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी मदद लेता है, और उनकी मदद लेकर वो एक आर्किटेक्ट मतलब कहते हैं कि मेन पर्सन बनता है, और पूरा जो जर्मनी है उसको क्या करता है, यूनिफाइड करता है। हाउ डिड इट, उसने क्या किया, देयर वर 3 वार्स, वहां पे 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, क्योंकि जो हमारा जर्मनी था वो किस किस के अंडर था, जैसे ऑस्ट्रिया, कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ पार्ट आपका डेनमार्क के पास था, कुछ पार्ट आपका फ्रांस के पास था। तो इन तीनों कंट्री के साथ बारी बारी करके कहते हैं 7 साल के अंदर ही 3 लड़ाइयां लड़ते हैं। दे गॉट ओवर 7 years दे फॉट 3 wars एंड अल्टीमेटली पर्शियन विक्ट्री। उसके बाद क्या होता है, ये लड़ाइयां होने के बाद पर्शिया क्या करता है आपका, इससे जीत जाता है। जीतने के बाद कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन, और जो हमारा यूनिफिकेशन होता है आपका वो क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है, और जो जर्मनी होता है वो यूनिफाइड हो जाता है। कब होता है आपका, इन जनवरी 1871। जनवरी 1871 के अंदर द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट, पर्शियन जो किंग होता है विलियम फर्स्ट, ही प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर, उसको जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया जाता है, इनको राजा बना दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन, यहाँ पे एक मीटिंग होती है, मीटिंग की बहुत स्पेसिफिक चीज हमारे पास है। 18 जनवरी 1871 के अंदर क्या होता है आपका, जर्मन स्टेट्स के जो लोग होते हैं वो मेजर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आर्मी के, इंपोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स, जितने भी पर्शिया के जितने भी इंपोर्टेंट मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑटो वन बिस्मार्क, गैदर्ड इनटू द वर्सले, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सले हुआ था वहीं पे गैदर्ड होते हैं, और वहां पर क्या करते हैं आपका, वहां की जगह का नाम है मिरर, ये जगह का हॉल ऑफ द मिरर इनटू द वर्सले, वहां पे गैदर्ड होते हैं। द पैलेस ऑफ द वर्सले, वहां पे जो महल होता है वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां पर इकट्ठा होकर सभी लोग जो एम्परर होता है विलियम फर्स्ट, उसको क्या करते हैं, वहां का राजा घोषित कर देते हैं, और इस तरह से हमारा जर्मनी क्या हो जाता है, यूनिफाइड होता है। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो आपका इटली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है हमारे पास, किस तरह से हाउ, जहां पे लोग कंजर्वेटिव जो लोग थे, जो पहले अपोज कर रहे थे कि हम यूनिफाइड नहीं, जो भी यूनिफिकेशन के लिए आवाज उठाई जा रही थी उसको दबा दिया जाता था। एंड दे सा कि आवाज को दबाना अब इतना आसान नहीं है, तो दे टुक देमसेल्फ द इनिशिएशंस, उन्होंने खुद ने इनिशिएट कर दिया, और खुद ने ही जो क्या था नेशनल यूनिफिकेशन किया। तो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास जर्मनी और इटली का रहेगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरह की कोई चीज समझ में नहीं आती है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी कॉल। सिंपल सा यूनिफिकेशन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपका। पहले क्या होता है 1848 तक तो जो मिडिल क्लास है, लोअर स्टार्ट है, वो कोशिश करता है भाई जर्मन को क्या यूनिफाई किया जाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। लेकिन जब धीरे धीरे करके रिवोल्ट ज्यादा होने लग जाते तो राजा खुद सोचता है कि क्यों ना हम ही लोग ट्राई कर लेते हैं, हम लोग ही इसको यूनिफाइड कर देते हैं। तो दे स्टार्टेड यूनिफाइंग द जर्मनी। इसमें सबसे मेन रोल आता है हमारे पास द किंग ऑफ पर्सिया, विलियम केसर फर्स्ट का नाम आता है। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी
पर्शिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जर्मनी को यूनिफाइड किया जाएगा। यूनिफिकेशन के लिए पर्शियन, अब वो राजा है, खुद तो यूनिफाइड करेगा नहीं, सो ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स, उसने अपने मिनिस्टर को बुलाया। उसमें उनका जो चीफ मिनिस्टर होता है वो होता है ऑटोन बिस्मार्क। तो ऑटोन बिस्मार्क इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो वहाँ की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी को यूनिफाइड करता है विद इन द 3 वार। 3 लड़ाइयाँ होती हैं आपकी, ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई होती है, आपका डेनमार्क के साथ होती है और फ्रांस के साथ होती है। आफ्टर दिस पर्शिया होता है वो जीत जाए, जीतने के बाद क्या कहते हैं विलियम फर्स्ट को वहाँ का राजा बना दिया जाता है 1871 के अंदर। तो ये आपका कंप्लीट यूनिफिकेशन हो जाता है हमारे पास। द रोल, यहाँ पे आपका मेजर क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट वाज द रोल ऑफ द ऑटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, जर्मनी के यूनिफिकेशन में उसका क्या रोल था। सो दिस क्वेश्चन कैन कम इनटू द एग्जाम में आ सकता है, तो उसका रोल यही है। तो पूरा रोल रहा है आपका, दिस इज द ऑटोमन बिस्मार्क का रहा है। ही टुक हेल्प द ऑल ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी, मिनिस्टर्स, सभी की हेल्प कौन करता है आपका, ऑटोमन बिस्मार्क ही करता है आपका। एंड ही इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट, मतलब मेन पर्सन वही था जिसने पूरी इटली को यूनिफाइड करने में मदद की थी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।